प्रश्न 9 जैन दर्शन के अनुसार जीव का क्या स्वरूप है? उत्तर जीव को चेतना के आधार पर सुख दुखों का ज्ञान होता है तथा विभिन्न इंद्रियों से प्राप्त करने वाला ज्ञाता के रूप में जीव की सत्ता है। शरीर पुलगत कणों के संयोग से परिणाम है, परंतु पूतगलों के को संयोग कराने के लिए जीव नामक कारण की आवश्यकता होती है। इस प्रकार जीव चेतना युक्त प्राणी है जो पूतगल कणों को धारण करते हैं। जैन दर्शन में इसे द्रव्य के रूप में स्वीकार किया गया है। प्रश्न 10 न्याय दर्शन में अनुमान की परिभाषा दीजिए। उसके क्या प्रकार हैं? उत्तर अनुमान दो शब्द अनु प्लस मान से बना है। अनु का अर्थ पश्चात व मान का अर्थ ज्ञान। इस प्रकार पाश्चात्य ज्ञान को ही न्याय दर्शन में अनुमान कहा गया है। यह दो आधारों पर विभाजित है। प्रथम प्रयोजन के आधार पर स्वार्थ अनुमान एवं परामार्थ अनुमान। द्वितीय प्राचीन न्याय के आधार पर पूर्वतः शेषवत एवं समानता दृष्टिकोण या जिसमें इंद्रिय से ज्ञात होने की योग्यता नहीं होती तथा जो इंद्रिय से ज्ञात होने की योग्यता रखता है, ऐसे दूरस्थ एवं अविद्यमान पदार्थ ज्ञान को अनुमान है। अनुमान ज्ञान न होकर अनुभव पर आधारित एक पश्चात ज्ञान है जो व्याप्ति पर आधारित होती है। न्याय दर्शन में इसके दो भेद स्वीकार किए गए हैं। पहला स्वार्थ अनुमान, दूसरा परार्थ अनुमान। प्रश्न 11 अरस्तु के अनुसार अकारणता के विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं? उत्तर अरस्तु किसी भी वस्तु की व्याख्या हेतु चार कारणों को आवश्यक मानते हैं। पहला उपादान कारक वह सामग्री है जिससे कार्य का निर्माण होता है। दूसरा निमित्त कारण वह है जो उपादान कारण में गति एवं व्यवस्था लाकर कार्य को उत्पन्न करता है। तीसरा स्वरूप कारण की नई वस्तु का आकार या स्वरूप ही स्वरूप कारण है। चौथा कर्ता का लक्ष्य है प्रयोजन ही प्रयोजन कारण। अरस्तु कार्य के निर्माण में चार प्रकार के कार्यों को स्वीकार करता है। पहला उपादान कारण सामग्री है जिसमें कार्य का निर्माण होता है। दूसरा निमित्त कारण जो उपादान कारण में गति व्यवस्था लाकर कार्य को उत्पन्न करता है। तीसरा स्वरूप कारण में निहित वस्तु का आकार या स्वरूप ही स्वरूप कारण है। चौथा लक्ष्य कारण कर्ता का लक्ष्य या प्रयोजन ही प्रयोजन कारण है। प्रश्न 12 महात्मा गांधी के एकादश व्रत कौन कौन से हैं? उत्तर गांधी जी के एकादश व्रत उनके अहिंसा के विचारों की परिणति है जो मन वचन और कर्म के किसी रूप का आघात नहीं पहुंचाने से जुड़ा हुआ है। वस्तुत एकावत व्रत महात्मा गांधी जी के द्वारा जैन धर्म के 5 महाव्रतों और उनके राष्ट्रीय आंदोलन में अपनाए गए आदर्श है। 11 व्रत इस प्रकार है। सत्य, फिर दूसरा हिंसा, तीसरा ब्रह्मचर्य, चौथा स्वाद जीवन नियंत्रण, पाँचवा अस्त्य, छठवां अपरिग्रहण, सातवां अभय, आठवां अस्थिरता निवारण, नौवां स्वदेशी, 10वां शारीरिक श्रम, 11वां संभाव। प्रश्न 13 भ्रष्टाचार के विभिन्न कारण क्या क्या हैं? उत्तर भ्रष्टाचार एक आर्थिक अपराध है जिसमें निम्नलिखित कारण है। निर्धनता, साधनों का अभाव, बेरोजगारी, महंगाई, अपर्याप्त वेतन, असुरक्षा, निष्ठा की भावना का विकास एवं राजनीति का अपराधीकरण, खर्चीली चुनाव पद्धति, व्यवसाय
और राजनीति के मध्य संबंध, प्रशासनिक जटिलता और कानूनों की अनियमितता, शिक्षा का अभाव, सामाजिक कुप्रथाएं, विशेषकर दहेज प्रथा, नौकरशाही या कर्मचारी तंत्र की लाल फीताशाही तथा प्रजातंत्रीय शासन के द्वेष। या भ्रष्टाचार के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला, सामाजिक कारण, जागरूकता का अभाव, नैतिक मूल्यों का पतन, बढ़ती उपभोक्तावादी संस्कृति एवं भौतिकवादी अधिक जनसंख्या, समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियाँ, सामाजिक अस्वीकार्यता। दूसरा, राजनीतिक कारण, नेता एवं अधिकारियों के बीच साठगांठ, राजनीति का अपराधीकरण, लोकतांत्रिक शासन के दोष, बढ़ती चुनावी खर्च, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव। तीसरा, प्रशासनिक कारण, जटिल नौकरशाही, पारदर्शिता का अभाव, प्रशासन में अनिश्चितता, शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार की अस्वीकार्यता। चौथा, आर्थिक कारण, कम वेतन, निजी स्वार्थ सिद्ध हेतु व्यापारियों, उद्योगपतियों एवं लोक प्रशासकों की मिली भगत। पाँचवा, वैधानिक कारण, भ्रष्टाचार रोधी कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं, जटिल न्यायिक प्रक्रिया, कठोर कानूनों का अभाव, सरकारी कर्मचारियों को दिया गया अनुचित संरक्षण।